इन 5 ट्रांजैक्शंस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की हमेशा से नजर रहती है। आप अगर ये 5 ट्रांजैक्शंस करते हैं 2025 में, तो आपको इनकम टैक्स की नोटिस मिलना लगभग तय हो जाता है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन से 5 ट्रांजैक्शंस हैं जिनको आपको अवॉइड करना है। जो लिमिट मेंशंस की गई है इन ट्रांजैक्शंस में, उनको आपको ध्यान में रखना है, उस लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। और लास्ट में वीडियो के हम बताने वाले हैं कि मान लो आपने गलती से ये ट्रांजेक्शन्स कर दिए तो उस बचने के क्या उपाय, कैसे बच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सी रोहित और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिनटेक नॉलेज पे। आज हम बात करने वाले हैं 5 ट्रांजेक्शन्स, ऐसे ट्रांजेक्शन्स जिस पे डिपार्टमेंट की पैनी नजर रहती है और वो ट्रांजेक्शन अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं वो पकड़ में आ जाते हैं और डिपार्टमेंट आपको नोटिस दे सकता है। उसमें से फर्स्ट ट्रांजेक्शन है प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन। अगर आप प्रॉपर्टी के सेल और परचेज करते हैं और अमाउंट 30 लाख से ज्यादा का हो जाता है, इस केस में प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार इस ट्रांजेक्शन की डिटेल डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगा। तो पहला हो गया प्रॉपर्टी से संबंधित। दूसरा हो गया, अगर आप कैश में पैसा डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में और उस पैसे का जो अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है पूरे साल में, तो इस केस में बैंक आपके इस ट्रांजेक्शन की डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तक पहुंचा देगी। एंड थर्ड ट्रांजेक्शन है, अगर आप शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्वेस्टमेंट का अमाउंट 10 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तो इस केस में भी जो ब्रोकर्स होते हैं वो इस ट्रांजेक्शन की डिटेल डिपार्टमेंट तक आसानी से पहुंचा देते हैं। एंड फोर्थ ट्रांजेक्शन है कि अगर आप एफडी करवाते हैं बैंक में और एफडी की लिमिट पूरे साल में 10 लाख रुपए से ज्यादा की हो जाती है, तो इस केस में बैंक आपके इस ट्रांजेक्शन की डिटेल डिपार्टमेंट तक पहुंचा देते हैं। एंड पांचवा ट्रांजेक्शन है क्रेडिट कार्ड से संबंधित। अगर आप क्रेडिट कार्ड का बिल का पेमेंट करते हैं थ्रू यूपीआई, गूगल पे और एनी ऑनलाइन मोड, उस केस में अगर जो आपका बिल का अमाउंट है वो 10 लाख रुपए से ज्यादा का हो जाता है, तो इस केस में जो क्रेडिट कार्ड इशूइंग बैंक है आपके इस ट्रांजेक्शन की डिटेल डिपार्टमेंट को शेयर कर देगी। तो ये कुछ 5 ट्रांजेक्शन हैं, आपको इनसे बच के रहना है। इनकी जो लिमिट मेंशन की गई है 10 लाख या उससे ज्यादा, वो उस लिमिट को ध्यान में रखना है। ध्यान में रख के आपको इन ट्रांजेक्शन को करना है। और बाय द वे आपने बाय मिस्टेक ये ट्रांजेक्शन कर दिए, आपको ध्यान नहीं रहा, तो इसमें बचने का उपाय ये है कि आप आईटीआर फाइल कीजिए और आईटीआर में प्रॉपर इन ट्रांजेक्शन के बारे में दिखाइए, प्रॉपर जस्टिफिकेशन दीजिए। अगर आपने कैश डिपॉजिट किया है तो कैश की इनकम किस चीज से हुई है या जो भी है, आप प्रॉपर आईटीआर में उस चीज को फिर दिखाइए। अगर आप आईटीआर नहीं फाइल करते हैं तो उस केस में आप फंस सकते हैं, आपको डिपार्टमेंट नोटिस दे सकती है और आपसे पूछ सकती है इन ट्रांजेक्शन के बारे में और फिर आपको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा। अगर आप पकड़े गए कि आपने टैक्स चोरी की है या टैक्स इवेजन की प्लानिंग की है, तो उस केस में आपको पेनाल्टी भी लग सकती है और नोटिस देने का टाइम काफी लंबा होता है। तो ये मत सोचिएगा कि अब ये ट्रांजेक्शन हमने कर दिया है तो मैं बच जाऊंगा, नहीं। ये रहे कुछ ट्रांजेक्शन जिनको आपको ध्यान में रखना है। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी फाइनेंस और टैक्स से जुड़ी हर जानकारी, वो भी आसान सी भाषा में। थैंक यू सो मच।